Good morning, all of you. Today we are going to learn chapter number first, Kali and the Rat Snake. Reading: How would you and your classmates react if a scorpion or a chameleon or a bumblebee entered your classroom? यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आप और आपके क्लासमेट्स कैसे रिएक्ट करेंगे अगर आपके क्लासरूम में बिच्छू आया है या फिर गिरगिट आया है या फिर कोई भौरा आया है, तो आप लोग कैसे रिएक्ट करोगे? वुड यू बी हैप्पी विद द डिस्ट्रैक्शन और वुड यू पैनिक? तो आप लोगों को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती है तो टीचर्स लोग क्या करते हैं, पढ़ाना छोड़ देते हैं, फिर सब लोग हंसते हैं, मस्ती चलती है, कोई डरता है, करेक्ट? तो आपको ये डिस्ट्रैक्शन अच्छा लगेगा कि आप पैनिक हो जाओगे, घबरा जाओगे? रीड द स्टोरी अबाउट अ बॉय हु फेसेस अ सिमिलर सिचुएशन। अब ये जो स्टोरी है इसमें ऐसा ही एक लड़का है जिसको एक सेम सिचुएशन उसने फेस की। तो चलो अभी देखते हैं हम लोग। काली वॉकड अलॉन्ग द थॉर्नी फॉरेस्ट ट्रैक्ट। वो एक रोड से जा रहा था। काली कहाँ का रोड, कहाँ से पास हो रहा था वो रोड? फॉरेस्ट से। और वो कैसा था? थॉर्नी, मतलब कांटे थे उस रास्ते में। काली ऐसे कांटे वाले रास्ते में जंगल से गुजर रहा था। एज स्लोली एज ही कुड, और जितने स्लो वो चल सकता था उतना स्लो वो चल रहा था। ही वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल। अरे ये तो स्कूल जा रहा था, वो अपने स्कूल जा रहा था और बहुत बहुत ज़्यादा धीरे चल रहा था। कालीज फादर वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नेक कैचर अमॉन्ग द इरोला ट्राइब। उसके जो फादर थे वो कौन थे? एक फेमस स्नेक कैचर, ठीक है। तो वो अमंग द इरोला ट्राइब। इरोला ट्राइब क्या है? एन इथनिक ग्रुप ऑफ तमिलनाडु एंड केरला स्किल्ड एज स्नेक कैचर। मतलब ये जो लोग हैं इरोला ट्राइब वाले लोग, वो किसके लिए फेमस है? स्नेक कैचिंग के लिए। ही हैड कॉट ओवर 100 कोबराज जस्ट दिस मानसून। अभी इस मानसून में उसके फादर ने कितने कोबराज पकड़े थे? ओवर 100 से ज़्यादा। एंड बॉट मेनी थिंग्स फॉर द फैमिली, और फैमिली के लिए ढेर सारी चीज़ें उन्होंने खरीद कर लाई थी। द स्नेक कोऑपरेटिव पेड 150 रुपीज़ फॉर ईच पॉइजनस स्नेक। मतलब देखो, उसके जो पापा थे वो क्या करते थे? वो स्नेक पकड़ते थे और कहाँ पर जाते थे? कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब एन ऑर्गेनाइजेशन रन बाय और ओन बाय द पीपल हु वर्क फॉर इट एंड हु शेयर इट्स प्रॉफिट। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पर ये लोग स्नेक वहाँ पर लाकर दे देते थे। तो वो लोग एक पॉइजनस स्नेक पकड़ने के लिए कितने पैसे देते थे? 150 रुपीज़। अभी उसके फादर ने क्या पकड़ा थे? 100 से भी ज़्यादा कोबराज। इसलिए उनके पास बहुत पैसे आए थे, इसलिए वहाँ पर बोला है कि बॉट मेनी थिंग्स फॉर द फैमिली, कि फैमिली के लिए उन्होंने ढेर सारी चीज़ें खरीदी थी। ओके, देन दे टुक आउट द पॉइजन फ्रॉम द स्नेक्स टू मेक एंटीवेनम सीरम। और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग क्या करते थे? ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो क्या करते थे? स्नेक से पॉइजन निकालते थे टू मेक एंटीवेनम सीरम। एंटीवेनम मतलब मेडिसिन यूज टू ट्रीट बाइट ऑफ पॉइजनस स्नेक। वो जो पॉइजन है उससे निकालते हैं, उससे एक मेडिसिन बनाते हैं, उसे बोलते हैं एंटीवेनम सीरम। और ये कब यूज़ करते हैं? जब किसी को स्नेक ने काट दिया है तो उसके अपोजिट में इसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ एंटीवेनम। सीरम मतलब लिक्विड टाइप। वेन काली वेन स्नेक कैचिंग विथ हिज फादर। जब काली अपने पापा के साथ स्नेक पकड़ने के लिए जाता था, हिज लेग्स वर्क लाइक मशीन। उसके जो पैर है वो कैसे काम करते थे? एकदम मशीन के जैसे, एकदम फास्ट। बट नाउ ही स्लोड डाउन। लेकिन अभी तो वो बहुत बहुत क्या हो गया था? धीमा हो गया था। आई हेट स्कूल, ही टोल्ड बुशेस एज हिज वॉक गॉट स्लोअर एंड स्लोअर एंड स्कूल हेट्स मी। अभी रास्ते से अकेले जा रहा था तो साइड में छोटे छोटे स्क्रब थे, मतलब पेड़ से भी थोड़े से जो छोटे ट्रीज होते हैं, प्लांट होते हैं, उन्हें कहते हैं स्क्रब। बुशेस जो थे उनके साथ वो बात कर रहा था कि मुझे स्कूल से नफरत है और स्कूल भी मुझसे नफरत करती है। द बुशेस डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड और फील सॉरी फॉर हिम। अभी जो बुशेस थे उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बात कर रहा है। इट्स बिन 2 months सिंस आई जॉइन द स्कूल। देखो वो जो है ना, वो छोटे छोटे जो ट्रीज थे उनके साथ वो बातें कर रहा है कि मुझे स्कूल ज्वाइन करके कितने मंथ हो गए हैं? 2 month। बट आई डोंट हैव अ सिंगल फ्रेंड। लेकिन मुझे अभी तक एक भी फ्रेंड नहीं मिला, मतलब मेरा एक भी दोस्त नहीं है स्कूल में। आई गेट द फीलिंग आई थिंक दे थिंक वी रूलाज आई वियर्ड। मतलब मुझे ऐसा लगता है
मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो लोग सोचते हैं कि हम लोग जो इरुलाज है, इरुलाज मतलब इरुला ट्राइब वाले जो लोग हैं वो कैसे हैं, वियर्ड है। वियर्ड मतलब थोड़े से स्ट्रेंज। द नेक्स्ट पेज। On the first day of school, each student had to stand up and tell the whole class three things: his or her name, the name of the village, and what his or her father did. ओके आप सब लोगों को ये पता है कि स्कूल का जब फर्स्ट डे रहता है तब टीचर्स आप लोगों को पूछते हैं आपका नाम क्या है, देन विलेज का नाम, कहाँ पे रहते हो आप, आपके फादर मदर क्या कहते हैं, वैसे। तो इसके भी स्कूल में, काली के स्कूल में क्या रूल था कि पहले ही दिन सारे स्टूडेंट्स को खड़े होकर बोलना था, क्या बोलना था, उनका नाम, विलेज का नाम और फादर, फादर क्या करते हैं वो। माई नेम इज़ रामू, मेरा नाम रामू है। माई विलेज इज़ मेलूर, मेरे विलेज का नाम है मेलूर। माई फादर इज़ अ बस कंडक्टर से द फर्स्ट चाइल्ड, तो पहले बच्चे ने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया कि मेरे फादर कौन है, बस कंडक्टर। देन केम सेल्वी और अथुर पोस्टमैन, फिर दूसरे ने कहा कि उसका नाम सेल्वी है और अथुर उसके गांव का नाम है और उसके पापा क्या है, पोस्टमैन। व्हेन इट वाज कालीज टर्न, जब काली की टर्न आई, ही वॉज सो प्राउड ही फेल्ट लाइक अ बलून, उसने बहुत गर्व महसूस किया, मतलब उसे बहुत गर्व महसूस हो रहा था बलून के जैसा। आई एम काली, यहाँ पे बलून के जैसा क्यों कैसा कहा है, क्योंकि बलून में जैसे एयर डाल के वो फूल जाता है ना, वैसे ही वो बहुत प्राउड गर्व से वो फूल गया था, इसलिए यहाँ पे वैसा वर्ड यूज़ किया है। आई एम काली, मैं काली हूँ। माई विलेज इज़ कनथुर, माई फादर इज़ अ स्नेक कैचर, उसने कहा कि विलेज का नाम कनथुर है और फादर क्या है, स्नेक कैचर। द चिल्ड्रन गिगल एंड नर्ज वन अनदर एज इफ ही हैड सेड समथिंग सिली, जैसे ही ये बच्चे ने सुना तो बच्चे क्या करने लगे, गिगल, गिगल मतलब लाफ लाइटली ना क्वाइट, धीरे धीरे से हंसने लगे। देन नज मतलब एक दूसरे को अपने एल्बो से पुश करने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे काली ने कुछ गलत बात बोल दी है, कुछ नॉनसेंस वाली बात बोल दी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, उसकी पूरी लाइफ में पहली बार, काली डिड नॉट फील प्राउड ऑफ बीइंग एन इरूला, उसको बिल्कुल भी गर्व महसूस नहीं हो रहा था कि वो एक इरूला है। ही विश्ड ही वेर जस्ट लाइक द अदर्स, उसे लगा, उसने विश किया कि शायद मैं भी बाकी बच्चों के जैसे होता। एन ऑर्डिनरी बॉय विद बस कंडक्टर फादर, एक सिंपल सा ऑर्डिनरी बॉय होता कि जिसके फादर कौन होते, बस कंडक्टर। एनीवे दैट वॉज 2 months ago, अभी ये जो स्टोरी है ना ये 2 महीने के पहले थी। काली वॉज गेटिंग यूज टू इट, काली भी अभी सारी चीज़ों को क्या हो चुका था, यूज टू मतलब उसे ये चीज़ें अभी उसको रोज़मर्रा की चीज़ें वो हो चुकी थी, इसलिए वो भी यूज टू हो चुका था। बट इट वॉज हार्ड, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट था। एंड हिज स्कूल वॉक स्लोअर एंड स्लोअर, और ये सारा सोचते सोचते वो जा रहा था और धीरे धीरे चल रहा था वो। काली रिच द स्कूल गेट एज द बेल वॉज रिंगिंग, जब बेल बजी तब तक काली स्कूल गेट तक पहुंच चुका था। एज यूजल मतलब हमेशा के जैसे। ही सैट इन द बैक रो, वो कहाँ पर बैठा, बैक रो में, अलोन अकेला। विशिंग ही हैड अ फ्रेंड, वो विश कर रहे थे कि काश मेरा भी कोई फ्रेंड होता जिसके साथ मैं बैठता। विशिंग ही कुड फेल, देखो वो क्या विश कर रहा था कि काश वो फेल हो जाए एंड बी थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल, और उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। बट फेलिंग वॉजेंट ईजी, लेकिन फेल होना भी बहुत ईजी नहीं था। ही हैड ट्राइड, उसने ट्राई भी किया था। बट हाउ ईवर बैडली ही रोट हिज लेसन्स द टीचर वॉज ऑलवेज हैप्पी विथ हिम, लेकिन वो ना काली अपना होमवर्क ना कैसे भी कर देता था गंदे तरीके से, लेकिन फिर भी उसके जो टीचर थे वो ऑलवेज मतलब हमेशा वो काली के लिए खुश रहते थे। दिस मॉर्निंग दे हैड मैथ्स एंड राइटिंग, आज सुबह उनके कौन से पीरियड थे, एक मैथ्स का और एक राइटिंग का। एंड देन इट वॉज ब्रेक टाइम, उसके बाद ब्रेक टाइम था। द चिल्ड्रन रश आउटसाइड टू हैव देयर स्नैक, सारे बच्चे रश मतलब तुम लोग देखो जैसे बेल बजते कैसे भागते हो जल्दी जल्दी से, वैसे ही ये लोग भाग कर निकले अपना स्नैक्स खाने के लिए। सम हैड इडली, कोई इडली लाया था। अदर हैड मिक्सचर, मिक्सचर मतलब क्या होता है, क्रंची स्नैक कंसिस्टिंग ऑफ मिक्स फ्राइड लेंटिल्स राइस फ्लेक्स पीनट्स वट एवर, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड और 2 or 3 बिस्किट्स, ऐसे ये लोग स्नैक्स लेकर आए थे। काली ओपन हिज टिफिन बॉक्स, काली ने अपना टिफिन बॉक्स ओपन किया। ओ नो, फ्राइड टर्माइट्स,
देखो उसने क्या क्या किया। ओ नो, फ्राइड टर्माइट। टर्माइट मतलब स्मॉल वाइट एंट लाइक इंसेक्ट दैट ईट वुड। ठीक है, तो वो टर्माइट्स उसके, फ्राइड टर्माइट्स उसके मम्मा ने दिए थे टिफिन में, और ये उसकी फेवरेट डिश थी, हिज फेवरेट एक्चुअली। बट वॉट इफ समवन सॉ, लेकिन उसे लगा कि ये उसकी तो ये फेवरेट डिश थी, लेकिन किसी ने देखा कि मैं टिफिन में टर्माइट लेकर आया हूँ तो क्या होगा। ही वुड हैव टू हाइड, तो उसे वो छुपाना पड़ा। ही सैट ऑन द वॉल, वो क्या हुआ, एक वॉल पर जाकर बैठ गया, फार अवे फ्रॉम ऑल द अदर एंड फिनिश्ड हिज टिफिन। सब लोगों से दूर जाकर एक वॉल पर बैठा और अपना टिफिन फिनिश करने लगा, और अपना टिफिन उसने फिनिश किया। टर्माइट्स डिडंट टेस्ट एज गुड हियर एज होम। मतलब टर्माइट इतने अच्छे नहीं लगते जैसे घर में लगते हैं, स्कूल में अच्छे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि उसके मन में डर था कि कोई मुझे देख लेगा तो क्या होगा। सपोज समवन कम्स नियर मी, कि अगर कोई मेरे पास आया। सपोज समवन आस्क, और अगर किसी ने मुझसे पूछा कि व्हाट आई हैव ब्रॉट, कि तुम क्या लाए हो। काली वही तो काली चिंता, वो बेचारा चिंता में पड़ गया। द बेल रैंग, फिर से बेल बजी, ब्रेक वॉज ओवर, ब्रेक खत्म हो गया। इट वॉज द सेम टीचर बट अनदर सब्जेक्ट इंग्लिश। सेम टीचर आए थे लेकिन क्या पढ़ाने वाले थे वो इंग्लिश। दे हैड टू राइट द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑन देयर स्लेट, और बच्चों को क्या करना था, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखने थे अपने स्लेट्स के ऊपर। स्लेट्स मतलब अ पीस ऑफ ग्रे स्टोन यूजुअली इन वुडन फ्रेम यूज फॉर राइटिंग ऑन। ठीक है, देन द टीचर वॉक अराउंड द रूम विद अ स्टिक हिटिंग द हैंड्स ऑफ दोज हु मेड मिस्टेक। और टीचर क्या कर रहे थे, हाथ में एक बड़ी सी स्टिक लेकर रूम में घूम रहे थे और देख रहे थे सब लोगों का कि कौन क्या कर रहा है। जिसने मिस्टेक किया उसके हाथों पर छड़ी पड़ रही थी। लकी थॉट काली, देखो काली क्या बोल रहा है कि कितना लकी है ना ये। लकी दे कुड मेक द टीचर एंग्री, मतलब वो टीचर्स को गुस्सा दिला सकते हैं, इसलिए वो लोग लकी है। ही टू वुड ट्राई एंड मेक अ मेस ऑफ ए स्लेट, उसने भी ट्राई किया थोड़ी सी गलती करने के लिए, थोड़ी सी गड़बड़ करने के लिए, लेकिन देखो क्या हुआ। द टीचर स्टूड, एक मिनट, नेक्स्ट पेज। द टीचर स्टूड इन फ्रंट ऑफ काली, टीचर काली के सामने खड़े थे। बट इंस्टेड ऑफ स्विश ऑफ द स्टिक ही गॉट अ पैट ऑन द बैक, लेकिन काली को मार नहीं पड़ी। उसको क्या पड़ा, उसको वो छड़ी की मार नहीं पड़ी। सर ने क्या किया, उसके पीठ पर थपथपाया। द टीचर हेल्ड अप काली स्लेट, उन्होंने काली की स्लेट अपने हाथ में ली। फॉर द क्लास टू सी, और सारे बच्चों को दिखा। हियर दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ वर्क आई वॉन्ट टू सी फ्रॉम एवरी वन, ही सेड। उन्होंने कहा कि ये देखो, इस टाइप का वर्क ऐसा मुझे चाहिए, ये मैं सब लोगों से ऐसा वर्क मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। नाउ द अदर्स वुड हेट हिम मोर देन एवर, अभी देखो सारे बच्चे पहले उसका गुस्सा करते थे, अभी सर ने तो उसको ये कर दिया है ना, सर ने बोला कि इसके जैसा काम करो, ऐसा चाहिए मुझे, तो सारे बच्चे और उसका गुस्सा करने लगे। काली कुड हियर द विस्परिंग इन द क्लासरूम, मतलब काली सुन सकता था कि सारे बच्चे एक दूसरे कुछ तो भी धीरे आवाज़ में बड़बड़ कर रहे थे। ही वुड नेवर हैव फ्रेंड्स इन द स्कूल, उसे एक भी फ्रेंड कभी मिलने ही वाला नहीं था। उसे सोचा कि मुझे कोई भी फ्रेंड बनेगा ही नहीं। जस्ट देन, और एकदम उसके बाद क्या हुआ देखो। समथिंग हैपन इन द रूम, की रूम में कुछ तो भी हुआ। एट फर्स्ट काली डिडंट अंडरस्टैंड, सबसे पहले तो काली को कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। आर्म्स एंड लेग्स फ्लू, बॉडीज रैन, टम्बल ओवर ईच अदर, फेल, रैन सम मोर, मतलब क्या होता है, सारे जो लोग थे यहाँ पर बॉडी जो यूज़ किया, सारे लोग, कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था। टम्बल मतलब कोई टकरा रहा था एक दूसरे के ऊपर, जैसे उनकी बॉडी पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। ऐसे सारे लोग जहाँ पे रास्ता मिले वहाँ पे भाग रहे थे। देयर वॉज शाउट्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। हेल्प हेल्प टीचर हेल्प, बट द टीचर वॉज अंडर हिज टेबल, सारे बच्चे चिल्ला रहे थे कि हेल्प हेल्प टीचर हेल्प, लेकिन तो वो टीचर कहाँ पर थे, टीचर तो टेबल के नीचे बैठे हुए थे। आईज एंड हैंड्स पॉइंटेड टू द सीलिंग, उनकी आंखें और हाथ कहाँ पे पॉइंट कर रहा था, सीलिंग, जहाँ पर फैन रहता है ना ऊपर, हाँ सीलिंग की तरफ, छत की तरफ। नाउ काली अंडरस्टूड, अब भी काली के समझ में आया। देयर ऑन द रूफ वॉज अ लार्ज रैट स्नेक, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ जो नेक्स्ट पेज पर है, देन यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, इन दोनों को क्लास है, ऊपर ये जो सीलिंग है दिखा है कि ये जो पोल है एक, हाँ ये बीम है, ये बीम के ऊपर वो सांप है,
अब ये सांप सारे बच्चों को दिखा। There on the roof was a large rat snake. फिर काले के समझ में आया कि छत पर क्या है, एक बड़ा सा रैट स्नेक है। रैट स्नेक इज अ हार्मलेस नॉन पॉइजनस snake that eats rats and other small animals. It must have smelled the rats on the roof tiles and come after them. शायद वो उसने रैट्स की खुशबू सूंघी होगी, इसलिए वो रूफ पर आया था, बट बाय मिस्टेक। लेकिन मिस्टेक से वो ऊपर ना जाकर कहाँ पर आया था, नीचे। इट हैड टेकन अ रॉन्ग टर्न, उसने रॉन्ग टर्न ले लिया था और कहाँ गया था वो, एंड कम टू द क्लास इंस्टेड। Kali's father said that sometimes snakes smelled humans and mistook them for rat. काली के फादर ऐसे कहा करते थे, कभी कभी स्नेक क्या करते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं। कैसा मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है कि वहाँ पर रैट है, लेकिन ह्यूमन की स्मेल को भी वो रैट की स्मेल समझ लेते हैं। मे बी दिस वन थॉट, मतलब हम लोग शायद वो लोग ऐसे सोच रहे होंगे, वंडरफुल हियर इज अ रूम फुल ऑफ रैट्स, पूरे रूम में बच्चे थे, करेक्ट। इसलिए यहाँ पर बोला है कि वंडरफुल, यहाँ तो पूरी रूम ही रैट से भरी हुई है। द रैट स्नेक वॉज wrapped अराउंड अ पाल्मारा बीम ऑन द रूफ। ये जो पाल्मारा जो है ये एक वुड का टाइप है वो, और ये ऊपर बीम जो है वो बीम के ऊपर वो wrap हुआ था, जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया। इट स्ट्रेच आउट इट्स नेक क्यूरियसली। अभी देख, वो भी बेचारा देख रहा था अपनी मुंडी बाहर निकाल कर कि क्या चल रहा है, कहाँ पर आया हूँ मैं। इट मस्ट हैव बीन सरप्राइज बाय ऑल द एक्साइटमेंट। स्लोली मोर ऑफ हिज बॉडी अनकॉइल्ड फ्रॉम द बीम। अब देखो वो भी सरप्राइज हो गया था ना कि ये सब क्या चल रहा है, क्या एक्साइटमेंट चल रही है नीचे सारी, इसलिए। और वो स्लोली उसने अपनी बॉडी अनकॉइल की, मतलब क्या किया, स्ट्रेच की उसने अपनी बॉडी। पहले वो कॉइल करके था इसलिए अच्छे से बैठा था, लेकिन अगर वो अपना वो अभी क्या कर रहा है, वो अपनी बॉडी स्ट्रेट कर रहा है, तो क्या हुआ, काली लुकिंग अप न्यू वॉट वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। उसने ऊपर देखा और उसके समझ में आ गया कि अभी क्या होने वाला है। एंड इट डिड, और ये हुआ, धुप। डाउन द रैट स्नेक फेड, वो जो स्नेक है रैट स्नेक, वो नीचे गिरा। द नॉइज एंड कन्फ्यूजन ग्रीव वर्स। अभी तो बहुत जोर से आवाज़ आने लगी, सारे लोग कन्फ्यूज होने लगे कि इधर जाओ या उधर जाओ। चेयर्स क्रैश, मतलब एक दूसरे से चेयर टकराने लगे, मतलब ये लोग जो भाग रहे थे ना उसकी वजह से। हेड्स बैंग, एक दूसरे से अपने सर टकराने लगे। बॉडीज हिट द वॉल द फ्लोर वन अनदर, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, एकदम ब्लाइंडली इधर उधर दौड़ रहे थे, इसलिए। द टीचर वॉज नाउ ऑन नॉट अंडर हिज टेबल एलिंग सेव मी सेव मी। अभी टीचर कहाँ पर थे, पहले वो कहाँ पर थे, टेबल के नीचे, लेकिन अभी तो रैट स्नेक नीचे आया, तो अभी कहाँ पर थे टीचर, टेबल के ऊपर। और क्या चिल्ला रहे थे, एलिंग मतलब शाउटिंग, सेव मी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। द रैट स्नेक वॉज टेरिफाइड। इट वेंट टू वन साइड ऑफ द रूम देन द अदर। अभी देखो ये जो आवाज़ें चल रही थी ना, इसलिए वो रैट स्नेक भी डर गया था, इसलिए वो ना रूम से एक जगह से दूसरे ऐसा कर रहा था वो। एंड द चिल्ड्रन रैन इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में स्नेक जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बच्चे भाग रहे थे। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स काली वॉज टू सरप्राइज टू डू एनीथिंग। His people, the Irulas, always went toward the snake, not away from them. Had everyone gone mad? काली थोड़ा सा सरप्राइज हुआ था, क्योंकि उसने कभी ऐसी चीज़ें दिखाई नहीं थी, क्योंकि वो जिस ट्राइब से बिलोंग करता था, यूरा ट्राइब से, वहाँ पर लोग स्नेक से भागते नहीं थे, उनके पास जाते थे। तो उसने लगा ये लोग क्या पागल हो चुके हैं सारे के सारे। ही वॉकड स्लोली टू वेयर द स्नेक वॉज। वो धीरे धीरे चलकर कहाँ गया, जहाँ पर स्नेक है उसके पास जा गया। ही reached आउट हिज हैंड, उसने अपना हाथ उसकी तरफ किया। सडनली द रूम ग्रीव स्टिल, और ये सारे लोग देख रहे थे तो वो एकदम शांत ही हो गए। नो साउंड नो मूवमेंट, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। ऑल आइज वेर ऑन काली, मतलब सब लोग क्या देख रहे थे कि ये काली क्या कर रहा है, उसकी तरफ सब लोगों की आंखें थी, और वो सब लोग देख रहे थे कि अरे ये क्या कर रहा है वहाँ पर जाकर। द रैट स्नेक, इट वॉज ओवर 6 फीट लॉन्ग। कितने फीट लॉन्ग था वो, 6 फीट। रियर्ड बैक लाइक हॉर्स, रियर्ड मतलब रेज अपराइट। वो लोग आप लोगों ने देखा होगा ना, वो ऐसे मुंह ऊपर करके करते हैं, इसलिए कहा है रेज्ड। रियर्ड। ओपन हिज माउथ वाइड, मतलब उसने अपना मुंडी ऊपर की और माउथ ओपन किया। हिज एंड स्ट्रक,
हिस मतलब मेक अ नॉइज लाइक अ लॉन्ग साउंड। आप लोगों को पता है वो सांप कैसे आवाज़ करते हैं, वैसा आवाज़ किया और उसने मुंह खोल के वो क्या कर रहा था, काली के हैंड को बाइट करने वाला था, लेकिन लकी किया उसने, लेकिन लकीली इट मिस कालीज हैंड, लेकिन काली का हैंड उससे मिस हो गया था। द बाइट ऑफ द बिग रैट स्नेक इज वेरी पेनफुल, दिस वॉज द थॉट दैट वेंट थ्रू द कालीज माइंड एज ही ग्रैब द स्नेक बिहाइंड द हेड। उसने सांप को पीछे से पकड़ के रखा था और तभी उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि द बाइट ऑफ बिग स्नैक इज़ वेरी पेनफुल, मतलब अगर इसने काट दिया तो वो बहुत पेनफुल होगा, बहुत पेनफुल होता है वो। हिज अदर हैंड ग्रेव द लॉन्ग मस्कुलर बॉडी, एक हाथ में, नेक्स्ट पिक्चर में देखो, पिक्चर दिखा देती हूँ मैं आपको, यस यहाँ पर देखो, ये है छोटा सा काली, एक उसने देखो पीछे एक हाथ से पीछे से पकड़ के रखा है, दूसरे हाथ से उसकी पूरी मस्कुलर बॉडी पकड़ के रखी है स्नेक की, ठीक है। हिज अदर हैंड, हाँ एक हाथ से उसने क्या किया, हेड पकड़ के रखा पीछे से स्नेक का, देन हिज अदर हैंड ग्रेप द लॉन्ग मस्कुलर बॉडी, दूसरे हाथ से उसने स्नेक की लॉन्ग मस्कुलर बॉडी पकड़ के रखी थी। सुन काली वॉज ऑल wrapped अप इन स्नेक, और काली ने क्या, वो स्नेक ने क्या किया, पूरा उसके हाथों को पूरा wrap कर दिया था। काली थॉट ही वुड फाइंड अ बिग बैग टू पुट रैट स्नेक इन, वो सोच रहा था कि अगर उसे मिल जाए एक बड़ी सी बैग अगर मिल जाए तो उसमें क्या कर देगा, इस रैट स्नेक को उसके अंदर रख देगा। ही वुड टेक इट होम टू हिज फादर, और वो इसे अपने फादर के पास लेकर जाएगा। द वलांडूर द वंडालूर जू नियर चेन्नई पेड अ गुड प्राइस फॉर द रैट स्नेक, उसे पता था कि ये जो जू है जो चेन्नई के पास है, कौन सा जू, वंडालूर जू, वो क्या करता है, वो स्नेक के लिए, रैट स्नेक के लिए अच्छे पैसे देते हैं। ही वुड बाय हिज बेबी सिस्टर अ न्यू ड्रेस, उस पैसे से वो क्या कर सकता है, अपने बेबी सिस्टर के लिए न्यू ड्रेस ले सकता था। बट वॉट वॉज दिस नॉइज, लेकिन अभी ये क्या है, ये कौन सी आवाज़ें आ रही थी अभी, वॉट वॉज हैपनिंग, क्या हो रहा था। वॉज देयर अनदर स्नेक इन द रूम, क्या दूसरा भी सांप था रूम में। कन्फ्यूज काली लुक्ड अप, वो पूरा कन्फ्यूज था और उसने ऊपर देखा, बहुत सारी सोच में डूबा था और एकदम से आवाज़ आई, एकदम से नॉइस हुआ तो उसने ये सारी चीज़ें सोची और ऊपर देखा। एवरीवन वॉज क्लैपिंग एंड चेयरिंग, सारे के सारे लोग क्या कर रहे थे, काली के लिए क्लैपिंग कर रहे थे और उसे चेयर कर रहे थे। एंड देन दे वर चैंटिंग मतलब रिपीटिंग, एक वर्ड कोई तो भी रिपीट करते हैं, दैट इज चैंटिंग। काली नंदरी, काली नंदरी, काली थैंक यू, नंदरी मतलब होता है थैंक यू इन तमिल। इट वॉज सो वंडरफुल, सोचो अभी तक उसको एक भी फ्रेंड नहीं था, कोई उसके साथ बात नहीं करता था, और अभी एकदम सारे के सारे उसके लिए क्लैप कर रहे थे, उसे थैंक यू कर रहे थे, तो कितना अच्छा सीन होगा ये। इट वॉज सो वंडरफुल। कालीज आईज वेल्ड अप विथ टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, काली की आंखें जो है वो एकदम से भर आई विथ टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस मतलब खुशी के आंसू आए उसे। ही ग्रीन एंड द क्लैपिंग ग्रू लाउडर, वो मुस्कुराया, धीरे से मुस्कुराया वो, और उसकी जो क्लैपिंग है वो और बढ़ती गई क्लैपिंग की आवाज़। यू सेव्ड अस शाउटेड वन ऑफ द बॉयज, हाउ ब्रेव यू आर, बच्चा चिल्ला के बोला कि तुमने हमें बचा लिया, तुम कितने ब्रेव हो, कितने स्ट्रांग हो। फ्रॉम नाउ ऑन यू सिट नेक्स्ट टू मी, अभी आज से ना तुम मेरे पास बैठो, ठीक है, नो मी, बाकी के दूसरे लड़कों की नहीं नहीं मेरे पास बैठेगा। एंड द चिल्ड्रन स्टार्टेड क्वारलिंग अबाउट हु काली वुड सेट नेक्स्ट टू, अभी तक वो अकेला बैठा करता था और अभी बच्चे लड़ रहे थे कि काली के पास कौन बैठेगा उस चीज़ के लिए। देन नेक्स्ट पेज, हु टॉट यू टू बी सो ब्रेव, आस्क्ड रमेश द क्लास बुली, बुली मतलब कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना जो क्लास में दूसरे को ये करते हैं, तकलीफ देते हैं, हर्ट करते हैं या घबराते हैं, वो लोग हैं, उनको कहते हैं बुली। समवन हु हर्ट्स, फ्रैटन और मिसट्रीट पीपल, दूसरे लोगों को जो डराते हैं। उसने पूछा काली से कि किसने तुम्हें सिखाई है, इतना ब्रेव हो तुम, इतना ब्रेव तुम्हें किसने बनाया, किसने सिखाया तुम्हें ऐसा ये सब करना। कम ऑन नेम इट, वी विल गिव यू वॉट एवर यू वॉन्ट, यू सेव्ड अवर लाइफ। तो क्या कहा उन्होंने कि कम ऑन, बताओ किसने बताया तुम्हें, हम तुम्हें जो चाहिए वो दे सकते हैं क्योंकि तुमने क्या की है, हमारी जान बचाई है। वेल व्हाट आई वांट नाउ, रिप्लाइड काली, क्या रिप्लाई, उसने क्या रिप्लाई किया कि ठीक है लेकिन अभी और मुझे क्या चाहिए, क्योंकि उसको क्या चाहिए थे, उसके दोस्त चाहिए थे, और अब तो उसे बहुत सारे दोस्त मिल गए, लेकिन अभी उसे किस चीज़ की ज़रूरत थी, एक बैग की।
इज़ अ बैग अ बिग वन, कि एक बड़ी सी बैग है, टू पुट दिस फेलो इन टू, कि इसे इस सांप को उसमें डालने के लिए। सिर्फ उसने ऐसा ही कहा ही था तो क्या हुआ, द 10 चिल्ड्रन रैन ऑफ इन 10 डिफरेंट डायरेक्शंस टू फाइंड द बैग। 10 बच्चे 10 दिशा में गए, किस चीज़ के लिए, वो बैग ढूंढने के लिए। द अदर लुक्ड एट काली विद एडमायरेशन, और बाकी के सारे बच्चे काली की तरफ देख रहे थे। एडमायरेशन मतलब अ फीलिंग और ऑफ रिस्पेक्ट एंड लाइकिंग। अब सारे लोगों को लग रहा था कि यार कितना ब्रेव है, कितना अच्छा बच्चा है, सब लोग उसे पसंद करने लगे थे अभी। फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आइज काली सॉ द टीचर क्लाइम डाउन फ्रॉम हिज डेस्क, और धीरे से काली ने देखा कि उसके जो टीचर थे वो कहाँ पर थे अभी तक, टेबल के ऊपर। वो धीरे से डेस्क से उतर कर नीचे आए। द टीचर वॉकड अप टू काली, टीचर भी धीरे धीरे चलते चलते किसके पास गए, काली के पास गए। बट ही वॉज केयरफुल नॉट टू गेट टू क्लोज, लेकिन वो बहुत केयरफुल थे कि काली की ज़्यादा पास जाना नहीं है, क्योंकि उसके पास रैट स्नेक था। सिली चिल्ड्रन ही स्कोल्डेड, और उन्होंने डांटना चालू किया बच्चों को कि सिली चिल्ड्रन मतलब मूर्ख बच्चे हैं ये सारे। वाई डिड यू गेट सो स्केयर्ड, तुम लोग इतने सारे क्यों घबरा गए, क्यों घबराए तुम लोग। रनिंग ऑल ओवर द प्लेस जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन पॉइजनस स्नेक, इधर उधर तुम लोग भाग रहे थे, और वो भी किसके लिए, एक नॉन पॉइजनस स्नेक के लिए। ऐसा उन्होंने बोला, अब जबकि टीचर ही खुद घबरा गए थे। द टीचर वॉक बैक टू हिज डेस्क, अभी टीचर थोड़ी सी इसके पास आए थे ना काले के पास, फिर वो मुड़े और अपने डेस्क की तरफ जाने लगे। एज सुन एज हिज बैक वॉज टर्न, जैसे उन्होंने टर्न किया ना चलने के लिए, तो क्या हुआ, काली एंड द चिल्ड्रन ग्रीन एट वन अनदर, वो एक दूसरे की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराने लगे। सीक्रेट ग्रीन्स द काइंड दैट फ्रेंड्स यूज, ये कौन सी ग्रीन थी, कौन सा मुस्कुराना था, एक सीक्रेट वाला, मतलब ये सारे लोग टीचर्स को हंस रहे थे, करेक्ट। और अभी उसको ढेर सारे फ्रेंड मिल गए थे काली को। सीक्रेट ग्रीन्स द काइंड दैट फ्रेंड्स यूज।